नमस्कार, मैं गूगल बाबा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बड़का गांव दीवान पंचायत में ये किसान सभा का आयोजन किया गया और हमारे जो चीफ गेस्ट थे बलबीर सर थे। और आज हम अखिलेश जी के खेत पे आए हुए हैं, जिन्होंने अपने खेत में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया था। और आज हम लोग इसी के बारे में पूरा विस्तार से उस किसान सभा में जाने हैं। तो आइए सर से कुछ बात करते हैं। थैंक यू। सच में आज एक मीटिंग था बड़का गांव पंचायत में। वहाँ किसानों का आम सभा हुआ, जिसमें एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड के बारे में और मैक्स के बारे में बताया गया। गूगल बाबा ने बहुत डिटेल्स बहुत अच्छा से बताए पूरे मीटिंग में। और इसी दरमियान हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे और अखिलेश जी का खेत रास्ते में पड़ा, देखते हैं तो आए तो देखें। आज देख सकते हैं आपके जितना लंबा, हम तो आर पर खड़े हैं, लेकिन जितना लंबा हम है उतना लंबा शायद ये धान हो चला है। देख सकते हैं पूरे अखिलेश जी डूब गए हैं इस धान में, देख सकते हैं आप लोग। सो देखिए, अखिलेश जी से जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी को आज कितनी खुशी हो रही है। अखिलेश जी आप बताइए कि अपने धान की फसल को देख के कितना खुश है। बहुत खुश हैं। ये तो सामने दिख रहा है, जो भी रास्ते पे आते हैं जाते हैं वो उनको एक नज़र इधर डालना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए अखिलेश जी के मुस्कान को, और मुस्कान ही बताएगा कि इनकी सफलता का राज क्या है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए किसान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका गूगल बाबा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 299 रुपये की लागत पर आप 1 बीघा धान की खेती कर सकते हैं, जिसमें ना किसी प्रकार का आपको रासायनिक खाद डालना है, डाई नहीं डालना है, पोटाश नहीं डालना है, फास्फेट नहीं डालना है, यूरिया डालना है, लेकिन वो भी बहुत ही कम मात्रा करके। और धीरे धीरे ये यूरिया की मात्रा बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और ये जो धान की खेती होगी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, पहले ज़्यादा कहीं क्वालिटी वाला होगा। नमस्कार, मैं गूगल बाबा और अभी मैं रमन डिहरा गाँव में हूँ। और मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने धान की खेती में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का प्रयोग किया था। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या राय है इसके प्रति। और अभी उन्होंने मुझे गेहूं के लिए भी ऑर्डर दिया है, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स। अभी उनसे मिलवाते हैं। ये हमारे भाई जी हैं, बड़े भाई जी हैं, इनका नाम मनोज जी है। भैया बताइए कि क्या खेती में क्या सुझाव है आपका। ठीक है, धान का अच्छा फसल हुआ है। आप लोग गेहूँ मैंने कहा है कि गेहूँ के खेत में डाला जाए और देखा जाए इसको में क्या मैंने अंतर है। धान का तो फसल बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, कैसे गया धान का फसल? अरे धान का फसल गया है करीब बीघा में 22 क्विंटल। 20-22 क्विंटल। पहले कितना होता था? पहले क्या होता था, बड़ा होता था तो ये 18-17 है। 18-17। हाँ, 18-17 क्विंटल होता था। मोदी कर मॉर्निंग, मैं गूगल बाबा विक्रमगंज एरिया में हूँ और अपने गांव में हूँ। मुक्तिगंज मेरा गांव है, ठीक है। और ये हमारे परम मित्र हैं बसावन जी। आज हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं खेती के लेके। तो बसावन जी, ये बताइए कि आज आपका धान का फसल देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फसल है। बहुत अच्छा फसल है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या उम्मीद किए थे कि इतना अच्छा जाएगा मेरा? नहीं, उम्मीद तो पहले नहीं था। उम्मीद देखिए पहले नहीं था इनको। ना, देखिए पहले जहाँ तक इनसे हम मिले थे पहली बार फसल को लेकर सावन का महीना में, तो ये बता रहे थे कि मैं धान रोप के देवघर चला गया था। और जब उधर से देवघर से लौट के आए तो इनका फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। धान पीला हो चुका था, पौधे में जान नहीं थी। फिर हमने इनको बताया कि आप एक्टिव जाइम और एक्टिव 80 का प्रयोग कीजिए। बात सही है? हाँ, यही दोनों है दवा। और देखिए हम इनसे ये वादा भी किए थे कि आप यूज कीजिए, आपका जो फसल है ज़बरदस्त जाएगा और खखरी तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि हम लोग इतना सारा धान में दवा देते हैं, खाद देते हैं, बहुत चीज़ देते हैं, उसके बावजूद भी खखरी होता है। लेकिन यहाँ पर खखरी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, खखरी नहीं है। खखरी इनको दिखाइए तो खखरी है जिसमें कहीं पे? नहीं, खखरी नहीं है। खखरी नहीं है। और देखिए ये बहुत खुश हैं बेचारे। और ये मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं आपकी बार गेहूँ का भी मतलब इसी तरीके से खेती करना चाहता हूँ। तो अभी इन्होंने मुझसे मांगा है कि एक्टिव जाइम और एक्टिव 80 दीजिए, और हम इनको ये देना चाहते हैं। और ये बताइए कि गेहूं का प्रॉपर तरीके से खेती होगा अब की बार? हाँ। चलिए, तो एक बार थैंक यू बोलिए मोदी केयर को कि मोदी केयर जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद। आज ऐसे ही एक हम आयुर्वेदिक दवा के बारे में बता रहे हैं, जिसको खाने के बाद गैस ठीक हुआ। गैस के दिक्कत रहे? हाँ, गैस के दिक्कत रहे, पूरा दहिना अलंग से लेके पूरा पैर तक रहे दिक्कत। तो कैसे ओकरा में राहत मिलल फिर हुआ? गूगल बाबा
दवा जैसे दिले रही एगो गैस के। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको मैंने एक दवा दिया था, दवा का नाम इनको याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस दवा का नाम है अमृत शक्ति। और कितना दिया था, कितना पीस था उसमें? कम से कम 50 पीस था। अच्छा, कितना खाने के बाद आपको आराम बुझाने लगा? वो 10 खाने के बाद में 10-15 आराम बुझाने लगा। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई भी गैस संबंधित किसी का पाचन ठीक नहीं है, गैस संबंधी कोई रोगी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। मैं किसान सलाहकार अखिलेश कुमार आपको दिखाना चाहता हूं कि जो खेत में हम अपनी डाई का इस्तेमाल करते हैं तो कितनी हमारी फसल को मिल पाती है, कितनी हमारी फसल ऑब्जर्व करती है, उसको आपको ये दिखाना चाहता हूं। तो जो हम खाद अपनी खेतों में डालते हैं, क्या हमारी फसल की जड़ों में वो पहुंच पाती है जिससे हमारी फसल को लगे? तो आप देख सकते हैं कि पूरी ऊपरी सतह पर ही खाद, मिट्टी के ऊपरी सतह पर ही खाद दिख रही है और ऐसे ही ये उड़ जाती है। तो हमारी फसल में ये हाल होता है जो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी इससे अच्छी फसल दिखाना चाहता हूँ, डाई वाली ही, जिसमें ये रोग भी उत्पन्न हो चुका है और मैं जूता चप्पल पहन के सब घूम रहा हूँ। तो पूरा खेत हमारा कठोर है मिट्टी, इसी की वजह से जो ऊपरी सतह पर खाद एक परत, एक लेयर बना के जम जाती है और फिर आकाश में उड़ जाती है। तो उसका रिएक्शन ये भी होता है कि मिट्टी हमारी जो कठोर हो रही है वो इसी कारण हो रही है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपनी सोच बदलें और एक नई कदम जैविक खेती की ओर। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी कि जो मेरे यहाँ आकर के भी जो अपना अपना प्रोडक्ट जो दिए हैं वो बहुत सराहनीय है। अच्छा मेरे यहाँ काम किया है। जो प्रोडक्ट आपका हम खेत में डाले हैं वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। जो आप दवा हमको दिए थे एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, जो जैविक खाद था, वो हम अपने यूरिया में मात्र 25 या 30 केजी खेत में डाल करके भीगे हुए थे। भीगने के बाद मेरा खेत एकदम हरा भरा माने अच्छा हो गया है, पहले से इतना बेटर हो गया है कि कहने ये इतना जान जाए कि हर धान से हमारी धान मजबूत बा, ठीक ना। ये इतना मैंने रखा था कि हम हर जगह मैंने डाई दे के खेत बोले बनी, और लेकिन ये जरूर जैविक जब हमरा के दवा दिले बनी, ई एक्टिव 80 और 80 में एक्टिव मैक्स मैंने बहुत सुंदर बा, एक कोनो वर्णन नहीं करे के। अगर छोटा फाइल लेला पर दवा के खर्चा 320 रुपये और बड़ा फाइल लेने पर थोड़ा सा खर्चा कम पड़ता है। अच्छा, यूरिया की मात्रा कितना डालते हैं? 35 किलो प्रति बीघा है। अच्छा, ये जो आप खेती कर रहे, इससे कितना आपको फ़ायदा होता है? खेती से पहले करते थे डाई, यूरिया, फास्फेट, पोटास दिया जाता था, तो उससे ये दवा जब से मिला के दे रहे हैं तब से है क्विंटल प्रति बीघा क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल बढ़ जा रहा है। अच्छा, लागत उससे कम में लग रहा है लेकिन बचत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। इन्होंने बताया कि डाई और यूरिया से पहले खेती कर रहे थे, उसमें इनका लागत ज़्यादा आ रहा था, जबकि अब ये लागत कम हो गया है और पहले पैदावार जितना हो रहा था उससे 2-4 क्विंटल इनका पैदावार ज़्यादा हो रहा है। धान पे भी हम यूज किए थे। अच्छा, ये मतलब धान पे यूज किए तो क्या मतलब कैसे, क्या लगा आपको? धान पे यूज किए थे, वो खेत कमज़ोर था जी। जहाँ पे हम यूज किए थे। अब वहाँ पे जहाँ पे उस खेत अगल बगल का खेत है उस सबसे अच्छा ग्रोथ है उसका। जी। सब पूछ रहे हैं कि इतना क्या डाल दिया खेत में, तो बताए थे कि यहाँ पे किसान इच्छुक हैं, जी। तो अब बोले हैं कि अगला बार से हम लोग भी यूज करेंगे। जी, देखिए ये इन्होंने केवल पौधे में ही नहीं बल्कि अपने धान के खेत में भी एक्टिव मैच दिया है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि डालने के बाद पौधा जो है धान का, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पहले से खेत बहुत ज़्यादा हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इस तरह का वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 320 रुपया के लागत से हम यूज कैले बनी। आज वो हमार धान हर जगह से सबसे सुंदर बाटे, जबकि हम डाई दे के भी रोपले बनी और ये भी हम यूरिया के साथ 25 किलो 30 किलो लमसम यूरिया के साथ ये छिड़काव दवा कैले बनी। ओकरा से हमार ये बहुत माने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स बहुत वृद्धि कैले बा। चलिए रुआ बहुत संतुष्ट बनी ये दवा से, जौन कि हमनी के पूरी तरह से जैविक बा। तो का संदेश दियल चाहब और किसान लोग के, अपना गांव समाज
और पंचायत में कार उरा संदेश दिहल चाहता नहीं किसान लोग खातिर? सबसे पहले हम जितने भी हमारे ज़िला से हो या राज्य से हो या देशवासी कोई भी किसान हो, हम कहेंगे कि भैया एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स ले बेटर जैविक खाद। अभी तक से तो मान लें कि हम बहुत यूज कैले बनी, लेकिन एक से अच्छा अभी तक से हम नहीं ना कैले रही। चलिए, नमस्कार, मैं आपका गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको सही तरीका बताने वाले हैं कि किस तरीके से अपने खाद में एक्टिव 80 गोल्ड और मैक्स को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर साफ साफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये किसान एक प्लास्टिक की पन्नी पर यूरिया खाद को डाल रखे हैं और उसके बाद सबसे पहले इन्होंने इस खाद के ऊपर एक्टिव मैक्स का छिड़काव कर रहे हैं और उसके बाद ये एक्टिव 80 गोल्ड को छिड़काव कर रहे हैं और छिड़काव करने के बाद उसको हाथ से किस तरीके से मिला रहे हैं। सही तरीका देखिए जानिए क्या है, किस तरीके से हाथ से ये मिला रहे हैं और प्रॉपर मिलाने के बाद हम इसको खेतों में छिड़काव करेंगे और इससे होगा क्या कि आपके खेत की जो फसल है वो कुछ ज़्यादा ग्रोथ करेगा और आपके खेत की हरियाली ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी और साथ ही साथ आपका इसमें खाद का मात्रा भी कम लगेगा। जिस किसी फसल में हम डालेंगे उसका पैदावार 10 से 20% बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले समय में हर तरीके का खेती से आपको हम परिचय कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ग्रोथ अच्छा बनाता है। अच्छा, 8 दिन में काम करता है। अच्छा, ये डाई पहले डालते रही हैं, अब बिना डाई के रुआ खेती करते, दोनों में क्या मजा बा? डाइओ काम करता था, कुछ महंगा पड़ रहा है, ये कुछ सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, डाई महंगा पड़ रही, सस्ता पड़ रहा था। चलिए, बहुत मतलब हरियाली में का कौन अंतर सामने है, देखते हैं। नहीं, आप बताइए, हम तो देख ही रहे हैं। हरियाली ठीक है। हरियाली ठीक है ना? तो का सुझाव बरौरा और बाकी किसान के का सलाह दें? हम सलाह देते हैं सभी किसान लोग इसी विधि से खेती करें। अच्छा, तो ठीक बा, एगो संकल्प लेवल जाओ कि हमनी के एरिया में जैविक खेती कल जाओ। बिना ई कहे के मतलब बिना हम कोनो केमिकल खेती करता नहीं। अगर सब कोई ऐसे ही खेती करे तो हमनी के शरीर भी तंदुरुस्त रही और समाज भी तंदुरुस्त रही। बिना केमिकल के जैविक खेती होगी तो बहुत अच्छा लगी। एक खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद रहो सभी के। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गूगल बाबा। आज मैं बात करना चाहता हूँ खेती के बारे में कि क्या हम जो खेती रासायनिक तरीके से कर रहे हैं, रासायनिक विधि से कर रहे हैं, रासायनिक खाद के माध्यम से कर रहे हैं, ये खेती क्या हमारे लिए बहुत सही है? हम ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरीके से अपना इस खेती को रासायनिक खाद के माध्यम से करते रहेंगे तो एक दिन हमारी खेत की भूमि इतनी बंजर हो जाएगी कि हम इस पर कितना भी कुछ करें अब हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि सभी लोग जैविक तरीके से, जैविक विधि के माध्यम से खेती करें। नमस्कार, मैं गूगल बाबा अपने किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि आज हम अपने किसान भाइयों के लिए एक ऐसी उन्नत खेती लेके आए हैं जहां पर बहुत ही कम लागत में अच्छा पैदावार होता है और ये तकनीक बहुत लोगों ने अपना रहे हैं। और आज ऐसे ही एक और हम आपको यंग किसान से मिला रहे हैं जिन्होंने इस तरीके से खेती कर रहे हैं और वो बताएंगे कि इस तरीके से खेती करने में उनका लागत कितना कम लगता है और पैदावार कितना ज़्यादा होता है। घनश्याम जी से। जी, मेरा नाम घनश्याम कुमार है और हम विक्रमगंज मोड़ी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से मैंने इस एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स को डाल रहा हूं। अच्छा, ये जैविक खेती जो आप कर रहे हैं इसमें आपका लागत कितना आ रहा है? बिल्कुल बहुत कम आ रहा है लागत। जैसे कि इसमें हम हमारा डाई का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। डाई मतलब आप बिल्कुल भी नहीं डालते? बिल्कुल नहीं डालते हैं। अच्छा, और क्या और यूरिया भी डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं। जैसे कि मतलब इसका क्या मात्रा है आप? यूरिया जैसे बीघा पर हम 15-20 किलो यूरिया डालते हैं। 20 किलो यूरिया के साथ इसको मिला के और छिड़काव करते हैं। कितना मिलाते हैं इसको आप? 20 किलो यूरिया में इसको 100 ml और इसको 120 ml मिलाते हैं। अच्छा, इसको 100 ml 120 ml मिलाते हैं और इसके बाद आपका रिजल्ट क्या आता है? बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। देखिए, हम एक खेत दिखा रहे हैं जहां पर जिस खेत में डाई का यूज हुआ है और वहीं पर दूसरा खेत है जहां पर एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स यानी जो जैविक खेती है वहां पे यूज हुआ है। थोड़ा सा ये गौर कीजिएगा और यहाँ दिखाइएगा, देखिएगा कि कितना इसका बिया है। सर थोड़ा दिखाइए कितना इसमें दान कितने इसमें बहुत कम स्पेस है। जैसे कि इसमें बोया गया है तो इसमें बहुत कम, जैसे इसका स्पेस बहुत कम है, मतलब ज़्यादा है। ये मेरा खेत है, इधर देखिए, इसमें बहुत कम स्पेस है। जैसे कि मैंने बिना यूरिया और डाई का डाला है
जैविक खेती, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो हमको ये बताइए कि जब आप डाई से खेती कर रहे थे उस वक्त, तो उस समय आपका पैदावार कितना हो रहा था? जी, जब डाई से हम खेती कर रहे थे तो प्रति बीघा हमारा 17 से 18 मतलब 17 क्विंटल तक धान का ये निकलता था। और जैसे कि हम जब इसका जैविक खेती का इस्तेमाल किया तो प्रति बीघा लगभग 22 से 23 क्विंटल हमारा धान निकलता है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि प्रति बीघा आपका खर्च कितना आता है? प्रति बीघा लगभग हर एक छिड़काव पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको 300 से 400 रुपया खर्चा आता है। अच्छा, 300 से 400 मतलब क्या क्या मिलाते हैं उसमें? बस एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, एक्टिविटी गोल्ड और और कोई खाद वगैरह? खाद, हाँ, यूरिया मिलाते हैं। यूरिया के साथ इसलिए मिलाते हैं कि ताकि उसमें मिला करके छिड़काव किया जा सके। और एक बार स्प्रे करते हैं। अच्छा, मतलब 2 बार आप खेत में इस 2 बार यूरिया के साथ डालते हैं और एक बार स्प्रे करते हैं। अच्छा, मतलब 2 बार यूरिया के साथ आप डालते हैं और एक बार वैसे ही स्प्रे करते हैं। टोटल आपने कितने बीघे खेती की है? 7 एकड़ मैंने किया है। अच्छा, 7 एकड़ किया है आपने। अच्छा, तो आप अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, हम किसान भाइयों को एक अनुरोध है कि जैसे कि पहले जैसे हम लोग खेती करते थे, उसका पहले क्या होता था, गोबर वगैरह सब डालते थे, ये उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। तो उर्वरक के जगह पर हम चाहेंगे कि ये हमारा जैसे पहले गोबर का इस्तेमाल करते थे, उसके जगह पे ये चीज़ है हमारे खेत के लिए। खेत का उपज ज़्यादा बढ़ेगा और हमारा खेत बहुत बढ़िया खुशहाल खेत रहेगा। कभी भी उसमें नमी की मतलब पानी की कमी नहीं होगा, नमी हमेशा बना रहेगा खेत में। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम जैविक तरीके से खेती करें तो हमारे जो अनाज है वो भी हमारा मतलब संतुलित रहेगा और अच्छा रहेगा, हम रासायनिक खाद से छुटकारा पा सकते हैं। सारे किसान भाई कहते हैं कि हम बहुत तरह का रासायनिक खाद देते हैं, जाइम देते हैं, जिंक देते हैं, सल्फर देते हैं, उसके बाद भी उनके खेतों में खखरी आता है। तो क्या आप खखरी पर कुछ बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम जो ये एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स है, तो एक्टिविटी क्या होता है कि ये हमारा हरियाली बनाए रखता है जी। और ये जो है खखरी जो होता है हमारे खेत में खखरी नहीं होने देता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसको डालने से आपके खेत में खखरी नहीं आता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। और क्या है कि हमारे यहाँ हमारे धान को बहुत लोग डिमांड करते हैं क्योंकि इसका दाना जो होता है बड़ा बड़ा होता है और इसमें लाइट होता है इस दान। जी बिल्कुल। और ऑर्गेनिक होता होगा, इसमें कोई रासायनिक नहीं होता? नहीं, इसमें कोई रासायनिक तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसको। तो देखिए, हमने आपको एक ऐसे किसान से मिलवाया जो जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि इनका धान का जो फसल है बहुत कम लागत पर, यानी कि ये बता रहे थे कि 400 से 500 प्रति बीघे के लागत पे इनका पूरा फसल तैयार हो जाता है। और इनका जो अनाज होता है प्योर ऑर्गेनिक होता है, प्योर जैविक होता है। और ये कहते हैं कि हमारे अनाज के बहुत लोग डिमांड करते हैं क्योंकि बाकियों का जो अनाज होता है, बाकियों का जो धान होता है वो रासायनिक तरीके से तैयार किया हुआ रहता है और हमारे अनाज को लोग घरों में खाने के लिए लोग मांगते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की खेती करना चाहते हैं, खेती करना सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के थ्रू बने रहिए, हमें कॉल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका गूगल बाबा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे किसान से मिलेंगे जो पिछले 10 साल से कहा जाए कि एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के साथ खेती करते आ रहे हैं। आज उनसे सुनेंगे कि किस फसल में कैसे कैसे देना होता है। तो का नाम बराउर? हमार मिथिलेश कहाँ से बनी? सत्यनारायण टोला जोनी से। सत्यनारायण टोला जोनी से बनी। यहाँ के देखी खेती कैले बनी, अपन खेती के बारे में रुआ बताई कि दवाई कैसन बाबू? दवाई बढ़िया बा, अच्छा बा भाई, सबसे बेहतरीन बा दवाई। एकरा के पटवन में यूरिया खाद में मिला के एकरा के छिटवाई है दवाई है दोनों। एकरा गेहूं में कैसे देवे के बा? गेहूं में खाद के साथ है अब दियाई, यूरिया खाद में मिला के छीट दी। का रिजल्ट बा गेहूं में देला? बहुत बढ़िया रिजल्ट बा। अच्छा, तक यूरिया खाद में जब ई दवाई मिलावल जाई तो खाद के 10% मात्रा कम हो जाई। दर कैसन जाई? दर 1 क्विंटल बेसी बीघा में बढ़ जाई, ओकर चैलेंज बा। अच्छा, चैलेंज बढ़ गए। चलिए, बहुत अच्छा बात बा। धान में का कर रिजल्ट बा? धान में बढ़िया रिजल्ट बा। धान के ढेरी भी बोल ही बन देखते बानी। देखिए आलू के फसल देखिए आलू के धान के ढेरी देखी यहाँ आलू खेत में आलू देखी पीछे लगता है एकदम पूरा खेत में अभी कोड़ले शुरुआत होता हुए। सब यहाँ के अपन बिल्कुल अपन बारे में बताओ था नहीं कि हमें तरीका से खेती के लिए बनी। सब कोई रहो लोग, सभी लोग जो भी वीडियो देखा था वो लोग यही तरीका से खेती करे। केवनो खेती बा ओकर अलग अलग तरीका बा। मान ली कि गेहूँ में देवे के होखल, जौ में कैसे दियाई, जई में कैसे दियाई, तो ओकरा के सब अलग अलग तरीका बा। आलू में कैसे दियाई, हरियर सब्जी में कैसे छिटाई, एकर सब तरीका बा। चनों में छिटा सकता,
हर किसान के ये हम अपन सुझाव देतनी कि एकरा के यूज करे, खेत के पैदा बढ़े, खेत के नमी ना भागी, सबसे बढ़ोतरी करी पैदा की। चलिए बहुत अच्छा बात लागल रुआ के हम मिलवनी मिथिलेश जी से, जो सत्यनारायण टोला मुक्तिगंज जोनही से बोलतनी। मोबाइल नंबर हमार बा 8822224575। अगर रुआ लोग के खेती के लेके कोनो भी सुझाव लेवे के बा तो हमरा के जरूर कॉल करी, याद करी। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कल्याणपुर गांव में आए हुए हैं जो बक्सर ज़िले में पड़ता है, और मिलते हैं एक ऐसे किसान से जिनकी खेती ख़राब हो चुकी थी, और आज हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या अपने खेत में डाला कि जिससे उनका खेत फिर से लहलहा उठा है। तो आइए मिलते हैं। क्या नाम बराबर? सुग्रीव सिंह। सुग्रीव जी, अभी हमने कहाँ भेजा? खेत पर। मतलब कौन गाँव में, कहाँ? कल्याणपुर। कल्याणपुर। और जिला? जिला बक्सर। जी देखिए, बता रहे हैं कि ये कल्याणपुर गांव में है और जिला बक्सर से हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी हम लोग खेत पे लाइव हैं, ठीक है। राउर खेत है बा? जी हाँ। अच्छा, ऐसा खेत में राउर का भी रहे कि रुआ एकरा में दवा के यूज करनी? ये तो मैंने तनी पानी के कटपटी भूगोल शुरुआत है। अच्छा, इसीलिए। तो मतलब खेत पहले रहे कैसा, ओकरा में का सुधार आइल बा? सुधार बा, खादिया मान लगे दवाइया देला ला कुछ बियाछत गई थी बुझाता। अच्छा, मतलब ज़्यादा कुछ बियांश बना होता। देखिए, ये बता रहे हैं कि दवा देने से जो खेत का धान है वो बियांश बना रहा है, मतलब जड़ ज़्यादा बना रहा है, मतलब कि मूर ज़्यादा बना रहा है। रंग तो ठीक है बा, काला मतलब कि आ जाता करियापन पर। जी। कितना बीघा खेती के लिए मेरे? क्या? कितना बीघा खेती किए हैं? 3.5 बीघा। 3.5 बीघा। कितने बीघे खेत में आपने ये दवा का यूज किया है? 2 बीघा में। 2 बीघा में। बाकी का ये सारा खेत यहीं पे है आपका? ना, और दूसरा। यहाँ पे कितना खेत है? 2 बीघा। अच्छा, ये जो पूरा प्लॉट दिख रहा है ये 2 बीघा का है? अच्छा, तो बाकी का 1.5 बीघा में आप डालेंगे इस दवा को? तो अभी तो मतलब कि अब समय है अब उसमें डालने का। हाँ, बिल्कुल समय है। अच्छा, देखिए, किसी भी खेत में कम से कम 2 बार इसको डालिएगा ना, तो खेत ज़्यादा आपका फसल देगा, ठीक है। जो हम बार बार कहते हैं सभी किसानों से कि आप तरह तरह की दवा डालते हैं, और अगर एक बार आप इस दवा का यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, कम से कम इस कोई भी फसल में 2 बार यूज कर रहे हैं, तो आपका जो फसल है ना वो पूरा, मतलब कहा जाए कि अनाज, इसको रेणा पर जिसको बोलते हैं, जब आप दीजिएगा इसको तो उस समय आपका ये जो फसल है उसमें खखरी नहीं आएगा। ये भी एक किसान थे। मिलते हैं आपको नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले समय में आपको हर तरह की खेती से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। हम अखिलेश कुमार, किसान सलाहकार, युवा किसान। हमनी के आइल बनी जा गुड्डू भैया के खेत पर। हमनी के जानब जा कि गुड्डू भैया ऐसा का कैले बने जौन कि इनकर खेत बहुत सुंदर लहरा रहल बा। तो भैया के मुँह से जानल जाओ कि भैया ऐसा का कैले बने कि इतना सुंदर खेत लहरा रहल बा। सबसे पहले अपन छोट भाई अखिलेश और जे भी मीडिया पत्रकार बा, सबके पहले हमारा तरफ से धन्यवाद बा। 320 रुपया के लागत से हम यूज कैले बनी। आज वो हमार धान हर जगह से सबसे सुंदर बाटे, जबकि हम डाई दे के भी रोपले बनी, और ये भी हम यूरिया के साथ 25 किलो 30 किलो लमसम यूरिया के साथ ये छिड़काव दवा कैले बनी। ओकरा से हमार ये बहुत माने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स बहुत वृद्धि कैले बा। चलिए, वो बहुत संतुष्ट बनी ये दवा से, जौन कि हमनी के पूरी तरह से जैविक बा। तो का संदेश दिहल चाहब और किसान लोग के, अपना गांव समाज और पंचायत में का रूरा संदेश दिहल चाहतनी किसान लोग खातिर? सबसे पहले हम जितने भी हमारे ज़िला से हो या राज्य से हो या देशवासी कोई भी किसान हो, हम कहेंगे कि भैया एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स ले बेटर जैविक खाद। अभी तक से तो मान लें कि हम बहुत यूज कैले बनी, लेकिन एक से अच्छा अभी तक से हम ना कैले रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने के देखब जा कि जौन खेत में डाई के इस्तेमाल कल गल बा, भैया के बगल के खेत में। सर, एक बार कैमरा फोकस कीजिएगा इनके तरफ भी। हाँ, दोनों फसल में आपको अंतर दिख रही होगी कि एक तरफ हमारा शुद्ध जैविक है और एक तरफ हमारा रासायनिक खेत है। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। अब आने वाले लोगों के लिए यही सलाह रहेगा कि एक बार जुड़ें, विश्वास करें और जैविक खेती की ओर अग्रसित हो। आप हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि किस तरीके से
खेत में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का धान में छिड़काव हो रहा है। और ये जो छिड़काव हो रहा है यूरिया में मिलाकर किया जा रहा है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे खेत है और ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जो खेत में खाद का छिड़काव कर रहे हैं यूरिया और एक्टिव मैक्स को मिलाकर। ये हमारे हाथ में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स है और इन्होंने पूरे तरीके से मिला के, और देखिए किस तरह से इन्होंने अंदर में मिला के ये रखा हुआ है। अब ये भी मिला के रखा हुआ है और ये खेत में छिड़काव हो रहा है। अब देखना है कि 7 दिन बाद 8 दिन बाद हम खेत में वापस आके आपको दोबारा दिखाएंगे कि हमारे खेत की उन्नति प्रगति कैसी हुई है। धन्यवाद। हेलो, मैं आपको गूगल बाबा आज मैं फिर से आपको अपने खेत के पास लेके आया हूँ और ये देखिए हमारे खेत में एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम दिया गया है। और ये यहाँ पर दूसरा खेत है जिसमें कहा जाए कि इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है। सिंपल जो तरीका है, पुराना तरीका, उस तरीके से किया है। और ये रहा हमारा नया तरीका। आप खुद इसमें देख सकते हैं कि ये जिसमें एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का एक्टिव 80 और एक्टिव जाइम का प्रयोग किया गया है, ये खेत कैसा है। और जो बिना एक्टिव 80 और बिना एक्टिव जाइम का प्रयोग किया है, ये सिंपल खेती है, इसमें कैसा है। अब दोनों में देख रहे हैं कि इसमें पौधा बहुत पतला पतला है और कम है। और इसमें देखिए कि समझ में आ रहा होगा कि एक ही साथ खेत दोनों डाला गया है और इसमें पौधा का वृद्धि कितना ज़्यादा हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पड़रिया गांव में, बुढ़वल पड़रिया, ये काराकाट ब्लॉक में पड़ता है। और आज हम एक ऐसे किसान से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी धान की खेती में बिना डाई बिना पोटास का केवल यूरिया डाल के और एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स को यूज करके उन्होंने धान की खेती की है। और पूछेंगे कि क्या क्या इनका सुझाव है। किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है? सुनील पंडित जी। रउआ कितना खेती के लिए बने आपकी बार? 6 बीघा। 6 बीघा। कितना डलने अभी खेत में कितना डाले के बाद भी रउआ? अभी 2 बीघा में डाले के बाद 1 बीघा में डाल दिले बने। अच्छा, का रउआ खेत में रउआ कैसन नजर आता है डाला के बाद? एकरा में एकदम हरियाली कंचन बा। डाई कम देवे के बा, मन डाई हमें देवे कि नहीं, माने यूरिया मिला के देवे के बा 100 ग्राम 1 बीघा में। अच्छा, डाई से कम फायदा होता है कि डाई से ज़्यादा फायदा होता है? अभी तो हरियाली में बहुत बढ़िया नजर में बा। अच्छा, मतलब जहाँ बा वहाँ का कहला कि डाई से भी ज़्यादा अच्छा बा भी। हाँ। अच्छा, एक पिछलो बार वो दिल रही गेहूँ में दिल रही। अच्छा, गेहूँ में दिल रही। गेहूँ में क्या रिजल्ट है? गेहूँ में ठीक है बा। गेहूँ में ठीक बा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लागल कि रुआ हमारे साथ जुड़नी। धन्यवाद। एक्टिव 80 एक्टिव गोल्ड है नो। हां, दोनों यूज भइल। दोनों यूज कइला त कितना का फायदा भइल? फायदा ई भइल कि कम से कम 4 बोरी के बढ़ोतरी भइल। 4 बोरी के बढ़ोतरी भइल। हां। मन खुश बा? हां, खुश बा, ठीक बा। गेहूं में दिया नो की बार? हां, एकदम। हर साल धान में दिया नो? धानों में दिया। बहुत अच्छा, जबरदस्त। धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी लग रहा है कि हमें भी इस प्रोडक्ट को एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम, एक्टिव 80 गोल्ड को यूज करके अपने धान की फसल को, अपने गेहूं की फसल को, अपने गूगल बाबा, मैं एक और किसान से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी धान की खेती में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया था। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका पैदावार कितना बढ़ा या क्या हुआ। क्या नंबर है? और दिनेश सिंह का कौन दवाई चल रही खेत में? दवाई तो नाम याद थोड़े बा। अच्छा, नाम याद नहीं है लेकिन दवाई दिले बानी। हाँ। अच्छा, कितना पैदावार भइल बा? कितना पैदावार भइल बा? पैदावार 17 क्विंटल। 17 क्विंटल। कितना का फायदा भइल? और साल से 2-3 क्विंटल। और साल से 2-3 क्विंटल फायदा भइल। दवाई कितने की मिल रही? 300-350 रुपये। 300-350 की दवाई दे रही है के। और दवाई एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स रहे ना, तो गेहूँ की खेती हुई नू? हाँ। चलिए, धन्यवाद। एक बार जो बोल दी मोदी कर कीजिए। ठीक ना, बोली मोदी कर कीजिए। मोदी कर कीजिए। चलिए, धन्यवाद। हेलो, मैं आपका गूगल बाबा। आज मैं एक और किसान से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने धान की खेती में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का यूज किया था। आइए मिलते हैं उनसे। क्या नंबर है? और धानजी से। कहाँ से बने? मुफ्तीगंज से। अच्छा, धान के खेती में वो कौन दवाई दिले रहे? ये वाला दिले रहे। अच्छा, ये वाला। कब बीघा खेती रहे आपकी बार? लमसम 5 बीघा। 5 बीघा। धान की खेती कैसे गइल बा? ठीक होइल बा। ठीक होइल बा। हाँ। फसल देख के खुश बनी रुआ? हाँ, तो अच्छा रहेला तो खुशे न आदमी होई है। हाँ। खखरी खुरी कितना बाजी? खखरी नहीं खे। खखरी नहीं खे? ना।
अच्छा देखिए, इनका से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं सर से, तो यहाँ कहले रहे हैं कि 50 के दवाई यूज करते हैं, एगो हई यूज करके देखी राउर धान में खखरी ना जाई, आ यहाँ के जैसा कहते हैं कि खखरी ना गोल है, तो गेहूँ में भी दिया दवाई? हाँ गेहूँ में दिया ही। चलिए बहुत अच्छा बात लागल, धन्यवाद। तो एक बार बोली मोदी केयर की जय। मोदी घर की जाए। धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि किसान खातिर क्या मैसेज बरुआ, किसान के रुआ का सलाह दें कि कौन दवाई यूज करेगा चाहिए? हम तो सलाह देव तो ये वाला दवाई देवे के चाहिए। अच्छा जब फसल होता तो ठीक बा, एकरा के देवे के चाहिए। हम को आदमी से बोलबो कहीं। नमस्कार, मैं गूगल बाबा आपको इस अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम हैं अभी अहिवास गांव में, ये भभुआ जिला में पड़ता है। और आज हम जानेंगे कि यहाँ पे कुछ किसान लोग बैठे हैं, इन्होंने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का यूज़ किया है और उनकी राय लेनी है कि क्या उन्होंने अपना राय दे रहे हैं। तो नमस्कार, तो हम ये जानेंगे कि एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का इन्होंने यूज़ किया है और यूज करने के बाद क्या इनका राय है ये जानेंगे। तो बाबा एक चीज़ बताएं कि है दिल में दवाई लुआ? हाँ ये दवाई बताओ कैसन खेती गल बा धान के? अरे बहुत अच्छा गई बा। कितना अच्छा, मैंने जरूरत से बहुत अच्छा। हाँ मेहिका धान रहा तो कम से कम 15 क्विंटल का एवरेज गई बा। अच्छा, नहीं तो 10-11 जात मुश्किल रहा। 10-11 जात मुश्किल रहे, आज अब फिर 15 गोल बढ़ गए। 15 गई बा। अच्छा, एक ही थोड़ा सा इधर भी इनसे ही मिल लेते हैं कि रउआ कौन धान दे ले रही? नाटी सोनाचूर राउर कैसे गइल बा? अरे करीब 12-13 क्विंटल तो सोनाचूर गइल बा। 12-13 सोनाचूर गइल। पहले कैसे जात रहे? पहले कैसे 8 क्विंटल 9 क्विंटल जाता रहा। पहले 8-9 क्विंटल जा रहा था, अब की बार 12-13 क्विंटल गया है। तो गेहूं का भी खेती करेगा बनू अब की बार? तो गेहूं में भी ये डलाई? हाँ गेहूं का खेती करेगा। कितना खेती बा की बार गेहूं के? 5 बीघा। 5 बीघा। तो देखिए 5 बीघा के डोज बढ़ गए एक बार के। हाँ फिर तो करे कम से कम 2 बार खेत में डाले के बाद ठीक बा। और गेहूं के ऐसा ही रिजल्ट जाए जैसे देवना तरीका से धान के रिजल्ट आता जबरदस्त बा, गेहूं के भी राउर ऐसा के जाए। ठीक बा? ठीक। तो एकदम हाईरो वाली ही। और एक बार बोल दी कि मोदी केयर के जाए। मोदी केरल की जाए। नहीं, मोदी केयर की जाए। मोदी केयर की जाए। धन्यवाद। हेलो, मैं गूगल बाबा और अभी मैं रूपी गांव में हूं और यहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है। और मैं आपको एक ऐसे सज्जनपुरी से मिला रहा हूं जिन्होंने यहां पर स्ट्रॉबेरी खेती की है और उनको हमने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया था। और उनके ही जुबानी हम सुनते हैं कि स्ट्रॉबेरी में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का क्या योगदान है। की खेती हुई है, इसको देखिए किस तरीके से चिड़िया के लगने की वजह से ऊपर से कवर किया गया है और पूरी अच्छी तरीके से देखिए खेती किस तरीके हुई है। और हम आपको मिलवा रहे हैं। सर का नाम बताओ? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कहाँ से बन रहे हो सर? ग्राम रूपी। अच्छा, थोड़ा सा अपन परिचय बता दें कि रहुआ। हम कोचस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चेयरमैन हैं। अच्छा, हमारे पास खाद बीज दवा का तीनों का लाइसेंस उपलब्ध है। ओके। हमारा काम है किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज दवा उपलब्ध कराना। ओके। और किसानों को हम मेंबर बनाते हैं, 1000 रुपया लेते हैं और उसी पैसे से हमारा बिजनेस चलता है। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रॉबेरी पे एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है और हमने ये किया 80 और मैक्स, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। फल का साइज बढ़ा दिया है, हरा भरा भी बहुत बढ़िया किया है। बताइए कि आपने इसमें एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स कैसे दिया था, कैसे यूज किया था? हमने 10 ml 80 ओके और 20 ml मैक्स अच्छा को 15 लीटर पानी में मिक्स कर करके अच्छा और 15 दिन के अंतराल पर दिया था। अच्छा, जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। पौधा हरा भरा है एकदम और फल का साइज भी बढ़ा दिया है। अच्छा, और मैं अपने तरफ से कोचस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के चेयरमैन होने के नाते मैं किसानों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग भी हर प्रकार के फसल पर इसका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, मैं गूगल बाबा आपको किसान की खुशी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अभी आए हुए हैं कैमूर जिला में और मिलते हैं एक यहाँ के किसान से। सर आपका शुभ नाम? आलोक कुमार सिंह। आलोक जी, कहाँ अभी हम लोग कहाँ आए हैं? अभी बौला गांव है, मोहनिया थाना में, बगनी पंचायत में पड़ता है। अच्छा, ये एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड के बारे में आप कहाँ से जाने? एक साल पहले
एक्टिव 80 हम डाले थे गेहूँ खेत में जी। तो उसी में देखे इसका ग्रोथ अच्छा ग्रोथ देखे। अच्छा फसल हुआ। एक्टिव 80 अपने खेत में क्यों डाला था? डाले थे हमारे खेत में पानी भर गया था, इसके कारण से पूरा गेहूँ पीला हो गया था। जब इसको डाले तो उसका जब रिकवर हुआ तो बहुत मतलब अच्छा हुआ। अच्छा, तब से मैंने अपने इस प्रोडक्ट का फैन हो गया। फैन हो गया। अच्छा, और इस समय पे जी जी। और आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया सर? यूट्यूब पर देखे। अच्छा, यूट्यूब पर। हाँ, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो उसके बाद देखे कि आप मतलब आपसे संपर्क किए हम। जी सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यूट्यूब पे ढूंढा और हम आपको यहाँ तक आपके पास मिले। जी। तो सर मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने धान के फसल लिया है बहुत सर अच्छी ये मतलब विटामिन है, ठीक है। हम प्योर जैविक वाली बात बताते हैं सर, हम कोई रासायनिक वाली बात नहीं बताते, कोई केमिकल वाली बात नहीं बताते। हम सभी को यही बताते हैं कि आप इसी विधि से खेती कीजिए, आपका फसल पहले से ज़्यादा होगा। हम किसानों को बताते हैं कि जैविक तरीके से खेती कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला चीज़ कि आप रासायनिक खेती से दूर रहिएगा। दूसरा चीज़ कि आपके घर में जो खाद जाएगा वो पौष्टिक जाएगा, अनाज जो जाएगा वो पौष्टिक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें होने वाला लागत भी कम लगता है अभी के मुकाबले। अभी लोग खेतों में डाई, बहुत सारे यूरिया, उसके बाद कई तरीके की जाइम वगैरह देते हैं, पर हमारे यहाँ क्या है केवल एक्टिव 80 मैक्स और एक्टिव 80 देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि होने वाला जो फसल है वो ज़्यादा होता है और लगने वाला जो लागत है वो कम रहता है। हम बार बार हर किसी को बताते हैं कि इसमें खखरी सर नहीं आएगा, आपको ही बता रहे हैं कि इस फसल में खखरी आपका बहुत कम, बहुत कम आएगा। और जब खखरी नहीं आएगा तो आपका पैदावार ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, अच्छा फसल के लिए ही तो हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मैं आपका गूगल बाबा। आज मैं अभी आया हूँ बक्सर ज़िला के कल्याणपुर गांव में, जो सिकरौल के पास पड़ता है, और मैं आपको एक खेत दिखा रहा हूँ। ये खेत देखिए गेहूं का खेत है और हमें इसमें एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स डालना है और डालने के बाद देखना है कि कितना इसमें तरक्की हो रहा है। अभी आप बारीकी से देख सकते हैं ये खेत कैसा है, और ठीक हम आज से 10 दिन बाद आपसे मिलेंगे इस खेत में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का छिड़काव होने के बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, मैं आपका गूगल बाबा। आज मैं आया हूँ फिर से उसी खेत में जो ये क्या बोलते हैं बक्सर ज़िला में है, और ये देखिए गेहूं का खेत है। और इसको मैंने दिया था एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स डालने को। और आप बताइए कि गेहूं का जो खेत है आपका क्या मतलब कैसन बढ़वे? गेहूं खेत ठीक है। ठीक है ना? का पहले लग रहा था कि मतलब इतना ज़बरदस्त बढ़िया है ना? देखिए बता भी रहे हैं कि उनका गेहूं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगल बगल के 2-4 खेत अगल बगल जो है वो भी सर थोड़ा दिखाइए, अगल बगल खेत दिखाइए। ये देखिए इस खेत की हरियाली और इस खेत की हरियाली देखिए, दोनों खेत की हरियाली बता देगा कि किस खेत में रौनक ज़्यादा नज़र आ रहा है। का खेत में दिया कैसे दिया रहे? खाद में मिला के 25 किलो दिया है। खाद में दवाई कितना मिलल रहे? 7 ml में क्या 7 ml 7 ml 7 ढक्कन। देखिए यहाँ के बताओ तो नहीं कि जो बड़का फाइल होला 5 बीघा वाला, ओकरा जो 500 ml वाला जो फाइल होला ओकरा में से 7 ढक्कन एक्टिव 80 गोल्ड, 7 ढक्कन एक्टिव 80 मैक्स, 1 बीघा के पूरा टोपरा हड़वे ओकरा में यहाँ के दिले बनी खाद मिला के बात भी है ना। 25 किलो खाद में देखिए 25 किलो खाद भी बताओ तो नहीं कौन खाद रहे? यूरिया नो, यूरिया खाद में 25 किलो यूरिया खाद में ले बनी। और सब कोई अगर इस तरीका से खेती करें तो उनका पक्का बा कि खेती बहुत अच्छा जाई। और में क्या कहला कि खाद भी कम लगी, पैदावार भी ज़्यादा हुई। ये देखिए मोदी केयर के स्टाफ अनिल कुमार जी एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का मिश्रण करके खाद में मोदी केयर का दवा मिला रहे हैं। इसका प्रॉफिट ये है कि एक बोरा खाद के जगह पे 35 kg खाद में ही ये दवा मिश्रित करके खेत में छिड़काव होगा, जिसका असर कुछ 10 से 8 दिन के बाद देखने को मिल जाएगा। हाँ यही ना? हाँ, जिसका 10 क्विंटल जाता है उसका 12 क्विंटल। हाँ, 10 क्विंटल जिसका जाता है गेहूँ उसका 12 क्विंटल, मतलब इस दवा का असर देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। धान में भी देखने को मिला था। प्रॉफिट का बात यह है कि खाद जितना एक बोरा दिया जा रहा था, अब उसमें भी बोरा के हिसाब से 15 kg का कटौती हो रहा है, माने 15 kg कम लग रहा है बोरा पर। खाद में भी कटौती प्लस दर में भी वृद्धि
नमस्कार, मैं आपका गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने धान के मौसम में एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया था और गेहूं को बोते समय एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दिया है, और उनसे पूछेंगे क्या इस पे क्या विचार है उनका। तो भैया क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, कहाँ से बने हो भैया? मुक्तिगंज। मुक्तिगंज से। खेती थी धान के भई रहे नो? हाँ। का कैसन रिजल्ट बा में? धान में एकदम बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट है। कौन दवाई दिल रही? एफसी गोल्ड। है ये? हाँ। देख ली है कि बताओ तो नहीं है ये दवाई एक्टिव 80 या एक्टिव मैक्स है। गेहूं के में बहुत खान दिले रहे दवाई। हाँ, का रिजल्ट बा? जर्मिनेशन बढ़िया एक नंबर का। जर्मिनेशन एक नंबर बढ़िया बा। 100% बढ़िया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगल भैया। के बारे में और का राय बढ़ुए? मेरा यह बा मैसेज बा कि सब किसान के देवे के चाहिए। एले फायदा बा, पैदावार बढ़िया बा, खाद कम लागता। चलिए, बहुत अच्छा बात बा। यहाँ के अपन राय देने की खेती बहुत अच्छा हो गया हमार, और जो कि खेत भी रुआ देख सकता नहीं, यहाँ के हरियर खेत लोग तब गोभी के खेत में मैं यहाँ काम करता नहीं, और गोभी भी बहुत अच्छा खासा काम कैले बा। एक तरफ है आलू खेती बा। बाकी अगला अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा को किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, और आज हम एक किसान से बातचीत कराने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी खेती में क्या ऐसा दिया है कि काफ़ी लोग यहां पर उस खेत को देखने आए हैं। मिलते हैं। सर का नाम बराबर? रविंद्र कुमार नाम पड़ी। अच्छा, हमने कभी कहाँ बन जा? झलखुरियाबा, थाना अगड़ेर, जिला रोहतास, सासाराम प्रखंड जी। हाँ। अपन तो नहीं खेत पता ही तो कौन हो खेत ये है सर? थोड़ा सा खेत की तरफ फोकस कीजिए। देखिए, इनकी खेत का जो फसल है काफ़ी ज़्यादा मतलब लहलहा रहा है, और फसल का कलर ज़बरदस्त बना हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर इस फसल को देखने के लिए आए हुए हैं। रविंद्र जी से पूछना चाहता हूँ क्या इन्होंने खेतों में ऐसा क्या डाला है कि खेत का कलर इस टाइप का हुआ है? सर आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपने डाला हुआ है? क्या डाले क्या है? जो दवा दिए हैं जैविक एक्टिव 80 गोल्ड आई, अब बताइए तब। एक्टिव मैक्स ऐसे कि इंग्लिश में फेल है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, सर बता रहे हैं कि इन्होंने एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स दिया हुआ है। और सर खाद की मात्रा क्या है इसमें? आपने खाद क्या दिया था? मात्रा 45 किलो बीघा दिए हैं। 45 किलो? हाँ, पूरे एक बोरा दे दिए? हाँ, दे दिए हैं। अच्छा। इसलिए कि विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। दे रहे हैं। अब मान लीजिए विश्वास होगा तो फिर अगले साल से चाहे पिछले बार अब खाद के डोज कम कर देंगे जी। हाँ। अच्छा, उस विश्वास पे अभी ना अभी ने काम सही किया है। काम सही किया। हाँ। अच्छा, आप अपनी फसल को देख के खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, ये खेती आपने मतलब कितना किया है अभी? 4.5 खेती कितनी की है आपने? ये तो 4 कट्ठा है। ये 4 कट्ठा खेती है, बाकी के खेत कहीं और है। बाकी टोटल इन्होंने 4.5 बीघा के आसपास खेती किया हुआ है। और देखिए सर, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि आपसे क्या बोल के इन्होंने हाथ में आपको थमाया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि ये जो खेती है प्योर जैविक है। इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक चीज़ नहीं मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा दावा है कि हमने जिसको भी दिया है वो सारे किसान आज खुश हैं, और बता रहे हैं हमें कि सर इसमें इस खेती से खखरी नहीं आता है। जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने धान में डाई, सल्फर, यूरिया, फास्फेट, पोटास और अन्य बहुत तरह के जाइम वगैरह देते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनको श्योर नहीं है, गारंटी नहीं देते हैं कि हमारे फसल में खखरी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 जो दवा लिए हैं हाथ में, ये प्योर जैविक है, और इसको केवल दे देने से आपका जो खेत है पूरा मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा और इसमें खखरी नहीं आएगा। आइए हमारे साथ एक और किसान जुड़े हैं, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर का नाम बराबर? जागरूपन सिंह यादव। जागरूपन सिंह यादव जी। अच्छा, राउर खेत कौन है? यही हमारा खेत है। सर का भी खेत थोड़ा दिखाइए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपको भी क्या लग रहा है कि दोनों खेत में अंतर है कुछ? हाँ, अंतर है, काहे नहीं है। अच्छा, आपने इस खेत में क्या दिया है? हम भी यूरिया दिए हैं और जाइम। यूरिया और जाइम। आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये खेत है जो बगल में जो खेती हम दिखा रही है बेहतर खेत है? थी। हाँ हाँ। तो चलिए सर, कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो चीज़ें आती रहती है जाती रहती हैं। आप जब दूसरी बार खाद का प्रयोग कीजिएगा अपने खेत में तो उस टाइम इस दवा का यूज कर लीजिएगा। मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% कह रहा हूँ कि दोनों खेत समान हो जाएगा कल दूसरी बार आपको उस दवा का यूज कर लेने से। ठीक है। तो इस तरह का वीडियो और भी हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हेलो, मैं आपका गूगल बाबा अपने किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हुए हैं बक्सर ज़िले में और मिलवाना चाहते हैं आपको एक किसान से जो पुरानी तरीके से खेती को छोड़ के नए तरीके से जैविक तरीके से खेती करना शुरू किया है। और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कब, कितना और कैसे इसमें काम कर रहे हैं। क्या नंबर और? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, कहाँ से, ये कौन गाँव है? ग्राम कल्याणपुर, अंचल इटाढ़ी, जिला बक्सर। जिला बक्सर। कितना जगह में खेती करवा के लिए बनी? 2 बीघा में कईल बाई जैविक। 2 बीघा में खेती के लिए बनी। हाँ। अच्छा, कितना डले बनी, कैसे डले बनी? 35 kg बीघा यूरिया पड़ल बा। हाँ। और ये बीघा के हिसाब से छोटा छोटा जौन डब्बा बा जैविक के, जी ओकरा के मिलावल गुल बा 4 गो डब्बा। अच्छा, ये कब में ले रही तो कब में खाद डाल रहे? आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है। काल में डाल लागत है कुछ परिवर्तन होता रहा? हाँ, 3 दिन में परिवर्तन भइल बा। काले से परिवर्तन दिखता। अच्छा, काल से परिवर्तन दिखता है। अच्छा, रुआ हम का कहले रहे कि माने एकरा डालस का फायदा? एकर कलर चेंज होई, मिट्टी के भी बदलाव आइल बा जी। मिट्टी भी पूरा अच्छा हो गल बा, धसता पैर। तो हमने सर से ये बोला था कि सर हमारे इस नए तरीके से खेती कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि हमारे आपके खेत की जो मिट्टी है मुलायम हो जाएगी, खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेज़ हो जाएगी, आपके खेत की हरियाली जो है उसका ज़्यादा कलर अच्छा डीप जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ की पहले से लमसम 10 से 20% आपका पैदावार ज़्यादा अच्छा जाएगा। क्योंकि मैंने सर से प्रॉमिस किया है कि सर आपकी बार आपके खेत में खखरी नहीं आएगी। तो सर ये आप खेत में डाले हैं, इससे आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या लग रहा है कि सब सही है? नहीं, अच्छा है, जैविक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छा। शुद्ध जैविक खाएंगे। जी। रासायनिक उसमें मिक्स कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात आई है। हम बहुत पहले से सोच रहे थे कि रासायनिक को हटाया जाए, जैविक लाया जाए। क्योंकि हम अपना 2 बीघा 2.5 बीघा खेती करते हैं, अपना खुद के खाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए शुद्ध जैविक चाहिए ताकि परिवार स्वस्थ रहे। तो एक संकल्प आप और हम मिल के सभी लें कि हम जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं और इससे हमारा समाज, हमारा घर सब स्वस्थ होगा। तो इसका 6-7वें दिन मुलाकात होगी दोबारा। जी, धन्यवाद। और इसके बाद सभी को सलाह भी दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक और ऐसे किसान से मिलेंगे जिन्होंने अपनी जैविक खेती में एक्टिव80 और एक्टिव मैक्स का शुरुआत किया है। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी खेती में कितना अच्छा ग्रोथ किया है। तो अभी देख रहे हैं हमारे पास एक धान का फसल है। एक साइड ये देखिए, एक ऐसा खेत था जो मैंने बोला था इनको कि आप ऐसे किसी खेत में दीजिएगा जो खेत सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। और आज उसी सबसे ज़्यादा खेत कमज़ोर वाले खेत में मैं लेके आया हूँ। और हम इसके बारे में उस किसान से बात करेंगे जिनका ये खेत है। तो मिलते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। कि जो मेरे यहाँ आकर के भी जो अपना प्रोडक्ट जो दिए हैं वो बहुत सराहनीय है। अच्छा मेरे यहाँ काम किया है। जो प्रोडक्ट आपका हम खेत में डाले हैं वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। जो आप दवा हमको दिए थे एक्टिव80 और एक्टिव मैक्स, जो जैविक खाद था, वो हम अपने यूरिया में मात्र 25 या 30 kg खेत में डाल करके भीगे हुए थे। भीगने के बाद मेरा खेत एकदम हरा भरा माने अच्छा हो गया है। पहले से इतना बेटर हो गया है कि कहने ये इतना जान जाए कि हर धान से हमारी धान मजबूत बा। ठीक ना, ये इतना मैंने रखा था कि हम हर जगह मैंने डाई दे के खेत बोले बनी। और लेकिन ये जरूर जैविक जब हमारा के दवा दिले बनी ई एक्टिव80 और एक्टिव मैक्स मैंने बहुत सुंदर बा। एक कोनो वर्णन नहीं करे के। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए, एक आपका कॉस्ट कितना लगा था इसमें? मात्र 1 बीघा में 350 रुपया के लागत से हमको बस खर्चा लगा हुआ था, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, ये खर्चा मतलब आपको लग रहा है कि मेरा कम हुआ है, ज़्यादा लग रहा है? हमको लग रहा है कि 320 रुपया क्या मायने रखता है। 320 रुपया कुछ मायने रखता है ना। डाई का दाम लगा, हम 1 बीघा में 1 बोरी डाई बेचते हैं तो इसे भी 1350-1400 लग जाता है। यूरिया का लग जाता है 350। तो मात्र 350 एक यूरिया का दाम लग रहा है 320 रुपया। जी, देखिए सर बता रहे हैं कि मात्र 320 रुपये की लागत से हमारा खेत इतना लहलहा रहा है। जहाँ पर ये इनकी लागत पहले जैसे बता रहे थे कि 1 बोरा यूरिया और 1 बोरा डाई लग रहा था। तो बस हम सभी किसानों से यही आग्रह करते थे, सर आपका जो खेत है, आपका जो खेती है, बहुत ही कम समय में और कम दाम में उन्नत खेती होगी, ज़्यादा पैदावार होगा।
हेलो, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे वादा किया था कि हम आपको दोबारा उसी खेत में आएंगे और दिखाएंगे कि फसल कैसा दिखता है एक्टिव-80 और एक्टिव मैक्स को डालने के बाद। तो आज हम फिर से उसी खेत में हैं जो 7-8 दिन पहले आए थे। और ये हमारे अखिलेश जी हैं, इनको पहचानते होंगे आप। अखिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस खेती को लेके? सब कुछ तो सामने है। ये बगल का खेत में 3 दिन पहले डाई और यूरिया का इस्तेमाल किया गया था और 3 दिन बाद मेरे खेत में ये एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, कैसा मतलब अंदर से कितना खुश हैं आप इसको लेके? बहुत खुश हैं। एक तरफ ये हमारा एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का खेत है और एक तरफ दूसरी तरफ है ये डाई और यूरिया से मिलाया हुआ खेत है। ध्यान से देखिएगा, डाई और यूरिया से का मिलाया हुआ खेत है और ये है हमारा एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का। थोड़ा सा इस खेत को दिखाइए थोड़ा डीप करके। यहाँ देखिए कि धान का कलर बहुत ही मतलब हरे कलर का है, बहुत गहरा हरे कलर का है। और इधर जो धान का जो कलर है ये सूर्यमुखी कलर का है, यानी कि ज़्यादा अभी हरा नहीं हुआ है अभी। और ये देखिए डाई का है, जब इन्होंने डाई मारा था उस समय खेत में रंग अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग उतरने लगा और इसका रंग जैसे जैसे होता जा रहा है ये बढ़ता चला जा रहा है। और अखिलेश जी बताएंगे कि अपने इस खेती को लेकर कितने उत्साहित हैं और कितने खुश हैं। अखिलेश जी बताइए कि अब ये कैसा लग रहा है आपको इस टाइप की खेती करके? ना, अभी तो बहुत फर्क इसमें सामने दिख रहा है। और में बहुत अच्छा डाई वाले का कलर था जी, लेकिन बहुत जल्दी इसका डीप हो गया और हमारा कलर अभी लगातार अपना ग्रोथ कर रहा है पौधों में। अच्छा, ऐसा हमने कुछ पहले कहा हो कि नहीं? आपने ये चीज़ कहा था, झूठ बोल रहे थे ना? जितना आप कहे थे उसे तो ज़्यादा ही फर्क उससे ज़्यादा ना। बिल्कुल, देखिए हमने इनको जो भी बोला था कि सर आपका खेत ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, बोला भी था कि आपका खेत का जो कलर है, कलर ही आपको बताएगा कि कितना इसमें प्रगति हो रहा है। और आज अखिलेश जी भी एग्री कर रहे हैं, इस बात को सहमति दे रहे हैं कि नहीं आपने जो कहा था उससे ज़्यादा मतलब हमको रिजल्ट दिख रहा है। बाकी अब बताइए कि अब आप खेती को लेके आपके इस खेती को जो जैविक खेती है अब आप सारे खेत में मारेंगे इसको? पहले भी हम कहे थे कि जो चीज़ सामने देखेंगे उसी पे हम बात करेंगे। 8 दिन पहले आपसे मुलाकात हुआ था और 8 दिन बाद आज हो रहा है, तो सामने दिख रहा है कि नहीं हमारा बहुत फ़र्क हुआ है जी, और आगे भी होगा। तो इसके बारे में अब जानकारी लोगों को दिया जाएगा जी। एक्टिव मैक्स और इससे पहले हम हमेशा डाई का इस्तेमाल किए थे, जो बगल के खेत जैसा है डाई वाला। तो अभी पहली बार हम इसका एक्टिव मैक्स और ये एक्टिव 80 जैविक खेती प्योर मतलब जैविक अपना ग्रोथ के लिए अपना खाने के लिए किया जा रहा है। तो अब से हमेशा इसी का जैविक खेती ही किया जाएगा, जैविक प्रोडक्ट ही खेत में लाया जाएगा। ऐसे फ़र्क भी दिख रहा है। जब फ़र्क अच्छा है तो लोगों को सलाह भी रहेगा कि यही जैविक खेती ही करें एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 के साथ। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे किसान से मिलवा रहा हूं जो खेती करके खुश हैं, जो किसानी करके खुश है, जो धान लगा के खुश है। हम उनके खुशी का राज जानना चाहेंगे उनसे ही। तो आइए मिलते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी कहाँ से, कौन जगह पर? हम कैथी से बोल रहे हैं। कैथी? हाँ, नोखा थाना है। अच्छा, पोस्ट है मुजरार, जिला है रोहतास। देखिए सर बता रहे हैं कि कैथी ग्राम कैथी थाना नोखा और जिला रोहतास से बोल रहे हैं। तो सर ये जो आप खेती किए हैं, इतना अच्छा फसल आपका जो दिख रहा है, इसका राज क्या है? इसका राज है ये गोल्ड, ये मैक्स, गोल्ड मैक्स। हाँ, डालने से भी मैंने इतना अच्छा लगा हुआ है। तो इसको कितना आप डाले हैं कि मतलब ये खेत ऐसा आपका दिख रहा है? ये गोल्ड और मैक्स है जी, 100 ml। 100 ml मतलब प्रति क्या बीघा? प्रति बीघा। हाँ, प्रति बीघा। अच्छा, और इसमें खाद भी अगर भी डाले हैं क्या? हाँ, खाद भी डाले हैं। कितना खाद डाले हैं? खाद डाले हैं 35 किलो बीघा। 35 किलो खाद ये सर डाले हैं। तो सर ये जो जैविक खेती है आपको करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये अंदर से बताइएगा कि आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल जैविक खेती है। इस तरह डालिए, खेती को रंग ढंग से बढ़िया से कीजिए। अच्छा, इसको डालने से कोई मतलब शरीर पे कहा जाए कि कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा,
अच्छा, इसको किस तरीके से आपने डाला है? पहली बार आपने खेत जब रोपा था उसे कितने दिन बाद इसने यूज किया था इसको? रोपना के बाद में कम से कम 20 दिन के बाद। कम से कम 20 दिन के बाद आपने कैसे इसको डाला था? इसको खाद में मिलाकर। अच्छा, खाद में कैसे मिलाया था आपने इसको? नीचे चमकीले बिछाकर, नीचे प्लास्टिक बिछा के, प्लास्टिक बिछाकर और उस पर मैंने ml से नाप कर। कितना ml? 100 ml। देखिए सर बता रहे हैं कि इन्होंने इसकी जो खेती की है तो सबसे पहले इसको जो रोपा गया था धान को, उसके ठीक 20 दिन के बाद इन्होंने प्लास्टिक बिछा के उस पर 35 kg यूरिया लेके और इस दोनों दवा को 100 ml डाल के अच्छा से मिश्रण करके और खेतों में छिड़काव किया। ये आपने खेती कितना किया है? हम करें 10 बीघा। 10 बीघा खेती किया है। अच्छा, 10 बीघा खेती में पता टोटल में आपने ये दवा दिया या कुछ में दिया? ना, सब कट्ठा में दिए हैं। अच्छा, आपने गेहूं में भी दिया था क्या? गेहूं में एक बार दिए हैं। अच्छा, गेहूं में कैसा इसका रिजल्ट था? गेहूं ठीक हुआ था रिजल्ट। अच्छा, सर बता रहे हैं गेहूं में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। अच्छा, गेहूं में जो डाले थे तो उसका रिजल्ट मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले दर क्या आ रहा था, अब इसके डालने के बाद क्या दर गया? डालने के बाद माने 11 क्विंटल गया। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? पहले 10 जाता रहा। पहले 10 जा रहा था। देखिए हम बिल्कुल आपको मैं दिखा दूं कि बिल्कुल हम नंगे पाँव हैं और ये सारा जो भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये डायरेक्टली खेत से दिखा रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। सभी किसान भाई से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी इस जैविक विधि से अपने खेती को शुरुआत कीजिए और अपनी फसल को ज़्यादा बढ़ाइए और कम लागत में अच्छा फसल तैयार होता है इसमें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें हिम्मत आएगी और हम आपको नए नए किसानों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा अपने YouTube चैनल किसान की खुशी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम फिर एक जैविक खेत में आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जैविक खेत है इसमें जो लहलहाती फसल जो देख रहे हैं इसकी उपज और इसका जो ग्रोथ दिख रहा है, हम उस किसान से जानेंगे जिनका ये खेत है कि इसमें उन्होंने क्या ऐसा डाला है जो बाकी के मुकाबले ये खेत में ज़्यादा अच्छा फसल है। तो आइए मिलते हैं सुरेश जी से, ग्राम कैथी और नोखा से बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो आप खेती किए हैं इसमें खेती में आपने क्या क्या दिया है इसमें? इसमें हम 30-35 किलो यूरिया। 30-35 किलो यूरिया। हाँ। ये कितना खेत है जो 30-35 किलो यूरिया दिए हैं? 100 बीघा है। 100 बीघा है। 100 बीघा। और इसमें क्या दिए हैं? इसके बाद ये दवा दिए हैं। कौन सा दवाई है? ये गोल्ड, एक्टिव गोल्ड और एक्टिव मैक्स की डाई से जो हम खेती कर रहे हैं उसमें लमसम बता रहे हैं कि 2000 रुपये 2000 के आसपास इनका खर्च बैठ रहा है। और इसमें कितना खर्च बैठ रहा है आपका? 300-400-500 रुपये। 500। तो आप किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ। जैविक खेती को लेकर? हाँ। बताइए। यही दीजिए दवा, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स। हाँ। इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? इसमें आपको बहुत किसान सुन लेंगे। अब इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे किसान आपको देख रहे हैं और इसके चैनल के माध्यम से बहुत सारे किसान आपके मैसेज को भी सुनेंगे। तो जो भी बोलिएगा दिल से बोलिए कि इससे देने से क्या क्या आपको फायदा हुआ है? बहुत फायदा है इसमें रोग नहीं लग रहा है। अच्छा, इससे रोग भी नहीं लग रहा है? रोग अभी तक नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, इससे रोग भी नहीं लगा। अगल बगल से भी भैया अच्छा भी है। अच्छा, और हाँ, रंग भी इसका फट नहीं रहा है। रंग भी फट नहीं रहा है इसका जी। अभी तक तो बहुत अच्छा है। अभी तक बहुत अच्छा हाँ। है। देखिए मैं आपको दो खेत से तुलना करवाना चाहता हूँ। एक खेत है हमारा डाई दिया हुआ, एक खेत में डाई दिया हुआ है और एक खेत है हमारा जैविक विधि से तैयार किया हुआ। आप दोनों की गुणवत्ता को चेक कर सकते, दोनों के धान को चेक कर सकते, दोनों में जो लगने वाला जो जड़ है, जो कहा जाए कि ये ब्याज है, उसको भी चेक कर सकते। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि इन दोनों में क्या अंतर है आपका। आप देख रहे हैं कि ये जो खेत है ये डाई वाला खेत है और डाई वाले खेत में देखिए कहीं ना कहीं आपका हल्का फुल्का देख रहे होंगे कि ज़्यादा अच्छा से ग्रोथ नहीं किया है। और वही बगल वाला खेत जो आपका ये जैविक खेती वाला खेत है, थोड़ा इसको भी जूम कीजिए, इस वाले खेत को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा से और प्रॉपर मात्रा में, बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में सारे जगह पे एक समान खेती हो रहा है। मैं बार बार किसानों से यही आग्रह और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप भी जैविक खेती कर रहे हैं तो आपके भी खेत कुछ ऐसे ही दिखेंगे जैविक खेती के माध्यम से। सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मेरे चैनल को देखें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि आने वाले समय में हर तरह के फसल को आपको दिखाऊं कि उनका खेती कैसे किया जाता है और कम दाम में, कम लागत में अच्छा पैदावार कैसे होता है। धन्यवाद। आज हमारे गूगल बाबा किसान को मिलते जुलते आते हुए किसान खुशी का यूट्यूब चैनल किसान को साथे साथे लेकर खेत के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे मीडिया चाहिए कि हर किसान के साथ उठते बैठते रहते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं घूमते फिरते आया हूं एक ऐसा जगह जहां पर पपीते की खेती हो रही है। पपीते का खेत जो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से पपीते की खेती हो रही है। और अभी यहां पर शुरुआत हो रहा है और हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने पपीते की खेती में एक्टिव एटी और एक्टिव मैक्स डाला है, और उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इसका आप किस तरीके से ये उपयोग कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसान से। सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार पड़ेगा। राहुल जी, कहाँ से भी हम लोग हैं? हम दीवान के बड़का पंचायत और ग्राम चांदी टोला। ये जो पपीते की जो खेती कर रहे हैं, ये कितना कर रहे हैं आप? हम 2 कट्ठा पपीता का खेती कर रहे हैं। और कितना पौधा लगाए हैं आप? इसमें 90 पौधा है। अच्छा, ये इसमें आपने क्या क्या डाला हुआ है? इसमें हम जैसे पहले खेती कर रहे थे उसमें तो हमको पता नहीं था। जब सर से भेंट हुआ तो एक्टिव मैक्स और एक्टिव गोल्ड के बारे में बताया। पहले हम लगाए थे तो पौधा में ग्रोथ वैसा नहीं था। जब सर से भेंट हुआ तो इन्होंने हमको एक्टिव मैक्स और एक्टिव गोल्ड के बारे में बताया, तब इसको हमने पौधा में लगाया, जिससे पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा है। मतलब कैसे आपने इसको यूज किया है? इसको हम सर बताए थे कि इसको 10 लीटर पानी में 5-5 ml डाल के जी, तब इसको पौधा का जो जड़ है ना, उसको उसमें भिगो के तब लगाना है। जिससे क्या हुआ? जिससे पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। ओके। देखिए, ये बता रहे हैं कि एक्चुअली पहले भी ये खेती कर रहे थे पपीते की, और पहले पपीते की खेती कर रहे थे, पहले भी पौधा लगा रहे थे। जैसे पौधा लगा रहे थे उसको 2-3 दिन वक्त लग जा रहा था उसको खड़ा होने में, लेकिन जैसे ही ये एक्टिव एटी और एक्टिव मैक्स का यूज कर रहे हैं अपने इस पौधा में, तो क्या हो रहा है कि पौधा लगा रहे हैं ना, तो जब से लगा रहे हैं तभी से ही मतलब पौधा लग रहा है कि ग्रोथ करना शुरू कर दिया है और नए नए उस पर पत्ती आना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी पपीते की खेती करना चाहते हैं या कोई भी खेती करना चाहते हैं तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको बहुत उन्नत तरीके का ये पौधा भी दिलवाएंगे और आपकी खेती भी करवाएंगे। और मिलते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो एक बताइए, और भी किसी फसल पे आप एक्टिव एटी एक्टिव मैक्स का यूज़ किए हैं? हाँ, धान पे भी हम यूज किए थे। अच्छा, ये मतलब धान पे यूज किए तो क्या मतलब कैसे, क्या लगा आपको? धान पे यूज किए थे, वो खेत कमज़ोर था जी, जहाँ पे हम यूज किए थे। अब वहाँ पे जहाँ पे उस खेत अगल बगल का खेत है, उस सबसे अच्छा ग्रोथ है उसका। जी। सब पूछ रहे हैं कि इतना क्या डाल दिया खेत में, तो बताए थे कि यहाँ पे किसान इच्छुक हैं जी, तो अब बोले हैं कि अगला बार से हम लोग भी यूज करेंगे। जी। देखिए, ये इन्होंने केवल पौधे में ही नहीं बल्कि अपने धान के खेत में भी एक्टिव एटी एक्टिव मैक्स दिया है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि डालने के बाद पौधा जो है धान का, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पहले से खेत बहुत ज़्यादा हरा भरा नज़र आ रहा है। तो इस तरह का वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक और आपको एक नए किसान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने एक्टिव एटी और एक्टिव गोल्ड एक्टिव मैक्स से लगातार 2 साल 3 साल से खेती करते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी खेती में इस दवा का यूज करके, इस विटामिन को यूज करके कितना अच्छा खासा ग्रोथ किया है और कितना पैसा उनका बचता है और कितना पैदावार उनका अच्छा जाता है। तो आइए हम मिलते हैं। क्या नंबर है? विकास कुमार। कहाँ से बनी अभी? सुसाड़ी से, थाना संजौली। देखिए, यहाँ का नाम बा विकास कुमार और यहाँ के बोलो तनी सुसाड़ी, थाना संजौली से। अच्छा, कितना बीघा खेती बराबर? 7 बीघा। 7 बीघा में रो खर्च कैसे पड़ जाता प्रति बीघा के हिसाब से? लमसम यही 5 या 600 दवा देकर। 600 हाँ, दवा के लेके। अच्छा, कितना दवा का खर्च लगेगा, कितना खर्च लगेगा? अगर छोटा फाइल लेला पर दवा के खर्चा 320 रुपये और बड़ा फाइल लेने पर थोड़ा सा खर्चा कम पड़ता है। अच्छा, यूरिया की मात्रा कितना डालते हैं? 35 kg प्रति बीघा। अच्छा, ये जो आप खेती कर रहे हैं इससे कितना आपको फ़ायदा होता है? खेती से पहले करते थे डाई यूरिया फास्फेट पोटास दिया जाता था, तो उससे ये दवा जब से मिला के दे रहे हैं तब से है क्विंटल प्रति बीघा क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल बढ़ जा रहा है। अच्छा, लागत उससे कम में लग रहा है लेकिन बचत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। इन्होंने बताया कि डाई और यूरिया से पहले खेती कर रहे थे, उसमें इनका लागत ज़्यादा आ रहा था, जबकि अब ये लागत कम हो गया है और पहले पैदावार जितना हो रहा था उससे 2-4 क्विंटल इनका पैदावार ज़्यादा हो रहा है। क्या बात सही है? बात सही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कैसे इसको डालते हैं, कब कब डालते हैं? इसको डालते हैं, खाद में मिला कर छिड़काव छिड़ देते हैं, नहीं तो ऊपर के बाद धान रोपने कितने दिन के बाद आपने इसे? यही लमसम 15-20 दिन के बाद 25 दिन के बाद में जब खाद छिड़कता है। लेकिन उन्होंने बताया कि धान को रोपने के लमसम 15 से 20 दिन के बाद इसका हम खाद के साथ छिड़काव करते हैं। और फिर दूसरी बार कब करेंगे? दूसरा वही डोज फिर 20 से 25 दिन के अंतराल फिर दिया जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा डोज 20 से 25 दिन का। अब सी आपने इस खेत में दोबारा मार दिया है? हाँ, दोबारा अभी तो मार के आइए रहे हैं। अच्छा, देखिए सर, खेत थोड़ा खेत दिखाइएगा इनका।
देखिए सर का खेत है और काफ़ी अच्छा खासा खेत है, खुशहाल खेत है, हरा भरा है। और सर ने इसमें एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स को डाला हुआ है और खेती देखने से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अपने खेत को इतना हरा भरा और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो एक बार इस दवा का यूज ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम धन्यवाद। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आज हम आए हैं गोड़ारी ब्लॉक के नावाडी गांव में और आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवा रहे हैं, बिल्कुल यंग किसान है और ये आपको बताएंगे कि नए तरीके से खेती कैसे की जाती है, वो भी बिना डाई और बिना पोटाश का और यूरिया की मात्रा भी कम करके। तो क्या नाम है आप सर आपका? ये चंदेश्वर कुमार। चंदेश्वर जी कहाँ से हैं? ये कौन सा गाँव है? गाँव का नाम नावाडी है। नावाडी है। और ये कौन से पंचायत है? क्री पंचायत में पड़ता है। क्री पंचायत बता रहे हैं। और ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक गुड़ारी। गुड़ारी ब्लॉक। अच्छा, ये जो आपने खेती किया हुआ है धान का, पिछली बार से अब की बार खेती में क्या अंतर लाया आपने? अंतर यही है कि मतलब डाई हम बिल्कुल नहीं डाले हैं। अच्छा, पिछली बार डाई डाले थे? पिछली बार डाले थे। अच्छा, इस बार नहीं डाले हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 को दोनों को मिलाकर यूरिया खाद में डाले हैं। हाँ। 7.5 किलो यूरिया खाद डाले हैं और मतलब जो दवा का डोज है 100 मिलती है, वही मिला कर दिए हैं। और उनसे बढ़िया हमको मतलब हरियाली दिखाई अभी दे रही है। अच्छा, मतलब डाई से आपको अच्छा रिजल्ट इसमें दिख रहा है? अभी तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिल्कुल। और इस मतलब आपने शायद पिछला बार गेहूं की भी खेती की थी? गेहूं की क्या रिजल्ट था? उसमें भी अच्छा था। अच्छा, हम बहुत किसान कहते हैं कि हम डाई से खेती करें हमारा ज्यादा पैदावार होगा और हम आप इससे कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि डाई से क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, डर की बात नहीं है। तो हम अभी पहली बार डाले हैं तो हम मतलब हमको अच्छा दिखाई देता, अच्छे में कहेंगे कि अच्छा पैदावार हो रहा है हमको। अच्छा अच्छा। और अगला बार से ज्यादा खेती में डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बगल वाला खेती से? हाँ, मेरा बेटर है। अच्छा अच्छा। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनका जो धान है, इस खेत का जो धान है कलर में बिल्कुल काला कलर का है, हरे कलर का है। और बगल वाला खेत भी आप देख सकते हैं किस टाइप का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमने जो अब की बार एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के साथ जो खेती किया है, ये डाई वाले खेती से बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। और मैंने इनसे ये भी प्रोमिस किया है कि देखिए डाई के साथ आप खेती कर रहे हैं, लेकिन कब तक कीजिएगा? डाई के साथ खेती करने के बावजूद भी आपके धान में खखरी आ रहा है और हम इस नए तरीके से जब खेती किसी से करवाए हैं उसमें धान में खखरी नहीं आ रहा है। और जब धान में खखरी नहीं आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका दर बढ़ेगा। धन्यवाद जी। कि एक बड़ा लेवल लेकिन पर अनिवार्य यूरिया पे एक बड़ा सल्फर मिलता है। सही है। अभी हम रुआ के बताओ चाहते नहीं, अभी खर्चा कितना लगता है? मान के चलिए 1100 रुपया का खर्चा हो गया, 1200 का खर्चा हो एक बीघा पहिल का डोज में जी। हम जो तरीका बताओ चाहते नहीं, ओकरा में और आधा खर्चा लगे जी, 1100 के आधा खर्चा। और जो हम दर जाता ओकरा से तनियो मनी कम ना हो, बल्कि हम तो ये कहते हैं ओकरा से दर ज़्यादा आई, लेकिन हम कहते हैं कि कम इसको ना हो। ओकर रीजन बा काहे ना कम होई। हाँ, ठीक बा, कैसे ना कम होई, कैसे ना कम होई। नमस्कार, मैं आपका गूगल बाबा आज फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से वही उसी गांव में पहुंचा हूं जहां पर एक बार धान की ज़बरदस्त खेती हुई थी। और ये गांव है अहिवास और ज़िला कैमूर। इन मिलते हैं किसान से। क्या नाम बराबर? रामभवन सिंह। रामभवन सिंह, ये कहाँ पाई हमने कभी? अहिवास। अहिवास कौन जिला में? कैमूर में। कैमूर जिला में। यहाँ के देखिए अब की बार लहसुन की खेती के लिए बनी और यहाँ के ऐसा लहसुन बा कि हम लोग दिखाई रो मतलब आश्चर्यचकित तरह में। अच्छा, थोड़ा लहसुन पहले दिखाइए क्या है, कैसा है लहसुन आपका। देखिए उन्होंने पूरा का पूरा लहसुन की छली लगा रखी है और ये आपको लहसुन दिखा रहा है कि देखिए देखिए ध्यान से देखिए इस लहसुन को। ये लहसुन ऐसा है कि जो हमारे यहाँ प्याज का जो साइज होता है ये सेम साइज का उन्होंने लहसुन उगा रखा है। और इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अब की बार लहसुन की जो खेती इसमें क्या क्या डाला हुआ है। अच्छा, आपके बार लहसुन खेती में कार वो मिले बने ओकरा में है दवाई देले बनी एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव मैक्स। अच्छा, कैसे दिए दवाई? ई दवाई देहल बा मशीन से छिड़काव कइल। मशीन से छिड़काव कइल बा। कितना रो खेती करें लहसुन के? लहसुन का करीब 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। अच्छा, ई 10 कट्ठा में रोग लमसम फायदा कितना देले बा? फायदा करीब 1.5 लाख लहसुन बिकल भी। अच्छा, 1.5 लाख लहसुन मैंने बिकल। पिछला साल कितना बेच रहे हैं? पिछला तो करीब 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार।
अच्छा, ये मतलब टोटल लहसुन अगर देखा जाए तो क किलो हो सकता था? लहसुन करीब 14-15 क्विंटल लगा। अच्छा, मतलब 10 कट्ठा खेत में 14-15 क्विंटल लहसुन मिला। अब पिछला साल कितना निकला था? पिछला साल तो करीब 10 क्विंटल का करीब नीचा ऊँचा रहे। अच्छा, 10 क्विंटल के नीचा ऊँचा रहे। कहने की एकरा के खेती कैसे के लिए हुआ की बार? जिसे धान काट के ओकर खुथी निकाल के आ ओकरे में आदमी लगा के रोपवा देने है। रोपवा के पुआरा तोप द जी, पुआरा ले पेटाढ़ी ले, जैसे मान लो कैसे कंजा से तोप द आ एक बाद थोड़ा डाई उई दे के हल्का फल्का डाई दे के तोप द आ एक बाद जब जाम जाए तब ये छिड़काव दोनों दवाई। अच्छा, कितना कितना छिड़कल हनी दोनों में? करीब एगो 10 ml आ एगो 20 ml। अच्छा अच्छा, ये दवाई कब बार खेत में छिड़काव होइल बा? 2 बार। चलिए, बहुत अच्छा लागल कि रहू खेती के लिए बनी एक तरीका से ये चीज़ के और हुआ अपना तरीका से बढ़ावा दी। बाकी राउर वीडियो बहुत दूर दूर तक जाई। धन्यवाद सब कोई के। का नाम बा राउर? हमार नाम केशव राम पड़ी, भानासरा गांव हमारा। अच्छा, का राउर खेती कैसन रहे पहले गेहूं के खेत? पहले खेती जमनेशन बहुत खराब रहे एकर आ एकरा जमनेशन के आधार पर देखला पर बुझात रहे कि गहूँ ना होखी एकरा, लेकिन पटवन के बाद यूरिया में मिला के एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स मिला के देनी हम। ओकरा बाद फिर दूसरा पटवन कर देले बानी। दूसरा पटवन कैला के बाद एकरा पर घोल छिड़काव कैले बानी हम। तो अब कैसा लागत रहा? अब तो देखे में माने जे ना कहत रहे कि गहूँ तहार ना होई, तो अब गहूँ हमार बुझाता कि कुछ हो जाई आ हो कुछ का माने सब अब कहता कि बढ़िया गहूँ हो जाई। चलिए, बहुत अच्छा बा। तो केशवराम जी राउर खेती कितना भाई गेहूं के? ये खेती बा 1.5 बीघा के लगभग। अच्छा, 1.5 बीघा खेती बा। का एकरा के कैसे छिड़काव कैले बानी? एकरा के पटवन के बाद छिड़काव कैले बानी हम घोल बना के। घोल बना के कैसे घोल बनले रही? घोल बनैले बानी 15 लीटर के टंकी में 20 ml मैक्स डालले बानी आ एक्टिव 80 डालले बानी 15 ml। अच्छा, जौना से का विकास भइल बा राउर? बढ़िया विकास भइल बा। अच्छा, ना लागत रहे पहले कि गहूँ ना होखी, लेकिन अब देखे में लागत आ बढ़िया। सबे कोई कहता कि मैंने अब बढ़िया गहूँ तार हो गई। अच्छा, मैंने सब कुछ बढ़िया हो गई गेहूं राउर? ठीक भइल बा। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ के रहनी केशवराम जी, ग्राम भानासरा, दिनारा क्षेत्र से बानी, बड़हरी के पास गांव बा। कोई भी आके इनकर खेत देख सकता। हमनी के लमसम रोड के किनारे ही बही जा, अभी जाते रहिए तो हमनी के भेंट भइल यहाँ से, तो इनसे पूछनी जा। और यहाँ की दवाई देले बनी हमारे भाई जी हैं धर्मेंद्र जी। नमस्कार, मैं गूगल बाबा किसान की खुशी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आज हमारे देश में गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी पेट में गैस, कभी पीठ में गैस, कभी पाँव में गैस। अब गैस जो है बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हो चुकी है और ये हर घर में घुस पड़ा है। लोग इसके लिए पता नहीं तमाम अंग्रेजी दवाएं खा रहे हैं, लेकिन किसी को राहत मिला तो किसी को नहीं मिला। आज ऐसे ही एक हम आयुर्वेदिक दवा के बारे में बता रहे हैं, जिसको खाने के बाद गैस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। एक हम व्यक्ति से पूछेंगे, जानेंगे कि वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में। का नाम बताओ? हमारा नाम रामजीत सिंह पड़ी। अच्छा, आप कहाँ से बन हुआ? मुक्तिगंज से। अच्छा, गैस के दिक्कत रहे हुआ? हाँ, गैस के दिक्कत रहे, पूरा दहिना अलंग से लेके पूरा पैर तक रहे दिक्कत। तो कैसे ओकरा में राहत मिलल फिर हुआ? गूगल बाबा दवा जैसे देले रही एगो गैस के। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको मैंने एक दवा दिया था, दवा का नाम इनको याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस दवा का नाम है अमृत शक्ति। और कितना दिया था, कितना पीस था उसमें? कम से कम 50 पीस था। अच्छा, कितना खाने के बाद आपको आराम बुझाने लगा? वो 10 खाने के बाद में 10-15 आराम बुझाने लगा थोड़ा थोड़ा। देखिए, इन्होंने बता रहे हैं कि 10 जो उसमें टैबलेट था, वो 10 के खाने के बाद इनको आराम समझ में आने लगा। और बाकी का आपने दवा क्या किया? खा गए। और किसी को और को भी दिए थे? हाँ, 1-2 आदमी को दिए थे। उन्होंने क्या कहा इसको? और ठीक बोला कि ठीक है। देखिए, बता रहे हैं कि अपने तो इन्होंने यूज़ किया ही किया, उसके बाद कुछ दवा का इन्होंने अपने दोस्त को, मित्र को भी दिया, और जिनको भी गैस की प्रॉब्लम थी उनका भी ठीक हुआ। बात यही है ना? हाँ हाँ, वही है। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई भी गैस संबंधित किसी का पाचन ठीक नहीं है, गैस संबंधी कोई रोगी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।